भाई लक्ष्मण इसकी है प्रतिमा श्री राम जी की। तो इस साइड पे आगे दिखाते हैं, यहाँ आगे साधु भी खड़े हैं, साधु से भी मिलते हैं। गाइस ये अभी देखें गौ श्री कृष्ण भगवान को गौ माता भी खड़ी है। ये देखें इसके अंदर, देखें कितना आनंद की बात है। हमारे यहाँ सेवा पूजा की जाती है गौशाला में। गौशाला भी आप देखेंगे तो आप लोगों को बहुत हैरान हो जाएंगे, हमारे यहाँ गौशाला कितनी बड़ी है, कितनी खूबसूरत है। मैं स्वागत है आप मित्रों भाइयों को। तो आप भी हम आए हैं सच्चो सतराम का आप लोगों को दर्शन कराएंगे, मंदिर का भी दर्शन कराएंगे। यहाँ मूर्तियाँ तो साधराम तो स्वर्गवासी हो गए, उसी की भी जो यहाँ जो समाधि, वो भी आप लोगों को समाधि भी दिखाएंगे। इसी विलोक में पूरी जो यहाँ जो सेवा पूजा किस प्रकार से होती है, किसी किसी की होती है, वो आप लोगों को जो देखने को मिलेगी इसी विलोक में। पूरा एंड तक रहिए, विलोक देखें, आप लोगों को बहुत धन्यवाद होगी। हरे कृष्ण। सतराम डैरकी साहब सिंध में। तो अभी यहाँ के पहुँचे, चलते हैं आगे, चल के आप लोगों को दर्शन कराते हैं हमारे भगवान देवी देवताओं के, हमारे साधराम के जो स्वर्गवासी हो गए हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो जी गाइस अभी हम पहुँच गए हैं मंदिर के सामने। इससे अंदर जाएंगे, ये सामने वाला जो मेन मंदिर है, इसके अंदर जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं वो मूर्तियाँ सच्चे सतराम साधराम की है, कंवर भगत की भी है, सच्चे सतराम की भी है। तो साधराम तो स्वर्गवासी हो गए, तो श्री कृष्ण भगवान की भी है, श्री राम जी की है, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भी है, बहुत और भी आप लोगों को इसी के अंदर। तो अभी बैग से अभी हम यहाँ अंदर एंटर होंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे जी सच्चो सतराम SHD। तो अभी हम चलते हैं, चल के आगे दर्शन कराते हैं आप लोगों को सच्चो सतराम। तो जी अंदर हम आ चुके हैं, आगे का चल के दर्शन कराते हैं। यहाँ श्रद्धालु कुछ बैठे हैं तो सच्चो सतराम के, तो आगे चल के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो जी यहाँ कुछ हमारे यहाँ जो बैठी माताएं बहनें आई हुई हैं, तो चलते हैं आगे चल के दर्शन कराते हैं। ये है जी सच्चो सतराम SHD धाम सच्चो सतराम। तो बहुत धाम है हमारे सिंध के अंदर डैरकी में, तो लाड़की साहब इस नाम से पहचानी जाती हैं। तो ये हैं श्री तो ये हमारे जो घर में यूज़ की जाती हैं हमारे साधु संत। आगे जी श्री कृष्ण भगवान की माता सच्चा सतराम में साथ यहाँ ये प्रतिमा लगाई हुई, बहुत अच्छे से पीछे लिखा हुआ SHD। तो श्री कृष्ण भगवान के तो बहुत अच्छा लगा है यहाँ देखने को, श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति देखी है। तो और ये है जी सच्चा सतराम साधराम की है। तो ये स्वर्गवासी हो गए हैं साधराम जी, तो अभी गादी नसीन थे, तो ये स्वर्गवासी अभी हो गए हैं। सब दुनिया को पता अभी साधराम स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उसी की धाम में ये साधराम की। तो यहाँ भाई अभी हम प्रार्थना भी करते हैं साधराम से कि तो भगवान इसी को स्वर्गवासी करे। इससे आगे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की, माता शेराम वाली की ये प्रतिमा लगाई हुई है। तो ये है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, माता शेराम वाली की। तो ये है सच्चो सतराम SHD धाम। तो यहाँ पीछे से कितनी डेकोरेशन। तो यहाँ हमारे कुछ मेहमान जो साधु संत यहाँ बैठते हैं सेवा पूजा के लिए। तो जी गाइस अभी हम जा रहे हैं समाधियाँ वाली साइड पे, सच्चो सतराम साधराम की यहाँ समाधियाँ के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। कौन से साधुओं की यहाँ समाधि है, चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ जी एक ये भी मूर्ति मिली है रास्ते में, देखने को बहुत अच्छे से सच्चो सतराम की है। तो समाधि वाली तरफ चलते हैं, ये इस तरफ। तो अभी आ गए हैं जी इस साइड पे जो क्या कहते हैं समाधियाँ हैं सच्चो सतराम की। चलते हैं उसके अंदर, चल के समाधियों का दर्शन कराते हैं आप लोगों को, चलते हैं अंदर। ये संस्कार हुआ किसी का, तो ये अंदर लेके आए, चलते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये इस तरफ ये है जी समाधि साधराम, जो अभी गादी नासीन थे, स्वर्गवासी हो गया था, तो उसी की ये है साधराम की समाधि है। जो हमारे जो हिंदुओं में ये समाधियों का संस्कार किया जाता है। ये देखिए माला पहने हुई है। तो ये है जी साधराम सच्चो सतराम के बहुत प्यारे भगत थे,
तो यहाँ बहुत कुछ हमारे धर्म के लिए बहुत कुछ किया सादराम ने। तो इसकी बहुत यादें हमारे जो पाकिस्तान में बहुत कमी हो रही हैं, क्यों हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत सेवा करते थे, बहुत कुछ किया हमारे हिंदुओं भाइयों के लिए। तो अभी स्वर्गवासी हो गया, तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान स्वर्गवासी करे, तो हम लोगों को दर्शन देते रहे भगवान करे। तो ये है जी सादराम की समाधि, सच्चो सतराम की SHDB। तो इस साइड पे ये चित्र भी लगाया हुआ है सादराम का। तो अभी हम दर्शन किए हैं, तो अभी बहुत हम लोग को अच्छा लगा। तीर्थ का स्थान बनाया जो साधु संत बैठे हुए तीर्थ करते हैं यहाँ। तो आगे चलते हैं, चल के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। ये है जी तीर्थ का गंगा जल लेके आए, यहाँ साधु संत बैठे हैं तीर्थ करने के लिए। तो इस तरफ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की प्रतिमा लगाई है। यहाँ जो आके ये गंगा जल लेके आए हैं मारवाड़ से। तो यहाँ जो साधु संत बैठे हैं, तो यहाँ ये तीर्थ का स्थान बनाया हुआ है। तो जो भी साधु आते हैं यहाँ आके तीर्थ करते हैं। ये देखिए ये सब जी साधु संत यहाँ बैठे हैं तीर्थ करने के लिए। ये गंगा जल वहाँ से लेके आते हैं मारवाड़ से, हरिद्वार से। तो यहाँ तीर्थ करवाया जाता है। जो साधु संत आते हैं, श्रद्धालु मेले की तरफ जब भी आते हैं यहाँ के दर्शन करते हैं, तीर्थ भी करते हैं। अभी तो धूप बहुत ज़्यादा है, पाँव भी सड़ते हैं। ये हैं जी छोटे बच्चे गौ माता के जो दूध देते हैं, उससे बाद बछड़ियाँ भी, बच्चे भी हैं। और ये देखें पानी का भी इंतज़ाम यहाँ किया हुआ है। बहुत सफाई से धूमधाम से सेवा करते हैं गौ माता की। तो ये जो बड़ी हो जाते हैं तो फिर ये हैं, इससे जो बड़े जानवर जो दूध देने वाले इस साइड पे हैं, इससे आगे चलते हैं क्या क्या इन गाँवों को खिलाते हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं शिवलोक में। ये है जी हमारे गौ माता का दर्शन करें। आप लोगों को कितना अच्छा लगे कमेंट में बताएं। तो ये सिंध की साइड सच्चो सतराम का धाम। ये है जी कुछ इस साइड पे बैठी गौ माता जो दूध देने वाली, जो इस साइड पे अलहदा रखी गई हैं, अलहदा इसकी देखभाल की जाती है। जो घास वगैरह जो इसी को गौ माता को डाला जाता है। इस तरफ जो दूध देने वाले जो यहाँ जानवर रखे हैं उस साइड पे भी, तो यहाँ से दूध निकाले जाता है। अच्छा ये है जी भूसा इसमें डालते हैं, घास भी डालते हैं, घास डालते हैं इसके अंदर। तो ये इस साइड पे रखे हुए हैं। ये कुछ जानवर हमारे गौ माता बैठी हुई हैं। अभी हम बहुत एक का टाइम होने वाला दिन का, तो हम यहाँ आके पहुँचे हैं तो गौ माता बैठी हैं। तो हमारे यहाँ देखें बहुत सेवा बहुत कर रहे हैं। ये गौशाला बहुत बड़ी सी है, ये सच्चो सतराम डेयर की साहब में है। तो ये देखें गौ माता की बहुत अच्छा से सेवा की जाती है यहाँ सच्चो सतराम सादराम के। तो सादराम तो अपने स्वर्गवासी हो गए हैं। तो जी ये देखें नमक भी इसके अंदर रखा हुआ है। जो जानवर घास वगैरह नहीं खाए जाते हैं तो उसके गायों के लिए नमक भी रखा गया है। जो नमक से जो नमक भी खा के तो घास वगैरह अच्छा से खा सकें। तो ये इसलिए ये गौ माता तो इस साइड पे ये बांधा जाता है, इस साइड पे जानवर बांधे जाते हैं। तो ये है पूरा ये बनाया हुआ है। तो ये आप देखें, आपको विज़िट कराएं। तो ये हमारी बाइक खड़ी है, बाइक से आगे चलते हैं। तो इस साइड पे देखें बहुत अच्छे से पार्किंग बनाई हुई है, पार्किंग बहुत खूबसूरत। यहाँ भी जो भी आते हैं श्रद्धालु आके बैठते हैं, यहाँ लाखों के हिसाब से आते हैं, यहाँ आके बैठते हैं। तो ये जी गौशाला का ग्राउंड देखें। तो ये हमारी बाइक खड़ी है। अभी हमारे साथ ये लड़का आया हुआ बावलपुर से, तो अभी हम आगे का भी दर्शन कराएंगे। तो कैसे कैसे चल के आप लोगों को मंदिरों का दर्शन कराने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मंदिरों का दर्शन होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये है जी गौशाला जो हमारे सच्चो सतराम SHD धाम। तो यहाँ गौ माता भी रखी गई हैं जो प्रसादी के लिए दूध वगैरह जो यूज़ करते हैं। ये है जी हमारी गौ माता बैठी हैं। यहाँ जो प्रसादी तैयार होती है, चाय वगैरह जो होती है, हमारे जहाँ लाखों के हिसाब से बहुत दुनिया आती है। तो ये है जी हमारे पाकिस्तान में सच्चो सतराम राड़की साहब में गौशाला है। तो गौशाला देखें तो आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत धार्मिक काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे से
तो गौशाला भी रखी हुई हैं। ये अब देखें दूसरी साइड पे भी आगे भी चलते हैं, वो भी रखी हुई हैं। तो ये है जी, यहाँ हमारे प्रसादी तैयार की जाती है। हमारे जो भी यहाँ यात्री आते हैं, साधु आते हैं, उन लोगों को सेवा के लिए प्रसादी हमारी तैयार होती है। तो आप लोगों को दिखाते हैं भाई कितनी सेवा से काम कर रहे हैं। तो ये बैठे हैं भाई सेवा के लिए। सच्चा सतराम साईं। और भाई जी कैसे हो, ठीक हो? तो सेवा के आपका नाम बता दें। मेरा नाम आनंद प्रकाश। सेवा में यहाँ क्या क्या प्रसादी तैयार हो रही है? यहाँ भी चावल हो रहे हैं जी जी, सब्जी तैयार हुई है जी। कहाँ से आए आप? हम रहीमार खान से आए हैं, अच्छा पंजाब से जी। तो ये सेवा के लिए हमने बैठे, चल रही है। सेवा ये कर रहे हैं। हाँ हाँ सच्चा सतराम जी। सतराम। जी ये हमारे भाई साधु जो सेवा कर रहे हैं, ये सब्जी बना रहे हैं हमारी सेवा के लिए। ये कौन सी प्रसादी है अपना? अच्छा ये भी हमारे पंजाब में तो नहीं है। तो मिट्टी में होते हैं। अच्छा ये मिट्टी में होते हैं। अच्छा ये सब्जी कौन सी यहाँ से ये सब्जी सब बनती है, मांस मच्छी के अलावा जो है सब सब्जियां बनती है। पालक हो गई, गोभी हो गई, तूरी हो गई, सब सब्जियां बनती है। सही है, धन्यवाद। यहाँ ये सामान पड़ा हुआ है, ये तो हमारा क्या कहते हैं किचन है। तो इस साइड पे ये देखिए हमारे जो चावल जो प्रसादी की जाती बनाई जाती हैं। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में यही होती हैं, हमारे चावल ही होते हैं हमारे मंदिरों में जो ऐसे होते हैं। इस साइड पे ये देखें जो सेवा कर रहे हैं। तो ये और भी देखें वगैरह ये पड़ी है जो स्टॉक की हुई है। तो इस साइड पे सब्ज़ी वगैरह भी रखी हुई है, क्यों हमारे जो मंदिरों में गुरुद्वारों में ऐसे जो हमारे जो सब्ज़ी तैयार की जाती है हमारे हिंदुओं में। तो इस साइड पे ये तुलसी के पेड़ लगाए हैं, तुलसी में, क्यों हमारे यहाँ जो प्रसादी तैयार होती है तो इसके साथ ये तुलसी रखी हुई है। तो ये स्टॉक किया हुआ देखें कि जो 1 महीने बाद जो हमारे यहाँ सत्संगत बहुत बड़ी सी होती है। तो इससे अंदर चलते हैं, चल के आप लोगों को मशीनें यहाँ भी दिखाते हैं। तो इस तरफ ये देखें भाई, अभी यहाँ कभी तो ये देखें बहुत अच्छे से ये जो प्रसादी जो भी तैयार होती है हमारे अच्छे से होती हैं। जो सेवा करते हैं इसमें कोई ऐसी एहसान करने वाली बात नहीं है। देखो कितनी खूबसूरत सफाई से प्रसादी तैयार की जाती हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ, चल के आप लोगों को दिखाते हैं ये क्या क्या कौन सी मशीनें पड़ी हैं। तो ये है जिस स्टॉक किया हुआ देगों का बहुत अच्छे से। तो इस तरफ ये भाई बैठे हैं, तो सेवा के लिए जो प्याज बनाए जाते हैं। सचो सतराम भाई, ये भाई बैठ। तो ये है जी यहाँ जो प्रसादी तैयार होती है, जो भी हमारे यहाँ आते हैं खाने के लिए प्रसादी। ये भी देखें जो भी बच्चे वगैरह सब भी बैठे हुए हैं, प्रसादी खा रहे, ग्रहण करते हैं प्रसादी। तो यहाँ ये पूरा पंडाल प्रसादी का है। तो जी इस तरफ ये परिंदों के लिए, जानवरों के लिए ये नदी बनाई है। यहाँ देखें परिंदे बैठे हुए हैं, यहाँ दान पुण्य किए जाते हैं पानी पीने के लिए। यहाँ परिंदों का इंतज़ाम किया हुआ है। ये है जी परिंदों के लिए ये इंतज़ाम किया हुआ है। इस तरफ आप लोग देखें, ये है, आपको पूरा दर्शन कराते हैं।